अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इत्र की। इत्र जो लफ्ज़ है वो कैसे बना है और इत्र सही है या अतर सही है या अतर सही है, क्या दुरुस्त है। आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम इत्र की। इत्र या अतर या अत्र क्या दुरुस्त है। तो दुरुस्त यह है कि ऐन के नीचे जेर हो यानी इत्र हो। अतर ऐन पर जो ज़बर है उसके साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। मानी एक ही है, जो मानी हम समझ रहे हैं मानी एक ही है, लेकिन अरबी ग्रामर और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से इनमें फ़र्क पाया जाता है। इस लफ्ज़ और उससे जुड़े मानी की तफसील दर्ज झैल है। इत्र क्या है? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। मानी क्या है? जैसे फ़रहंग आसिफिया और नूरुल लुगात के मुताबिक इत्र के ऐन के नीचे ज़ेर है और ये इस्म है जिसका मतलब खुशबू या किसी भी चीज़ का निचोड़ा हुआ जौहर है। मानी क्या? खुशबू भी है या किसी भी चीज़ का निचोड़ी हुई कोई चीज़ है, वो मानी में आता है। अरबी में भी इसे इत्र ही पढ़ा जाता है। अतर गलत तलफ़्फ़ुज़ है, मगर आम बोलचाल में लोग उसे ऐन के ज़बर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। अरबी ग्रामर में अतिर ऐन के ज़बर और तो के नीचे ज़ेर के साथ एक सिफत है जिसका मतलब है वो चीज़ जिससे खुशबू आ रही हो या खुशबूदार। अतिर, बहरहाल अतिर की बात तो हम कर नहीं रहे, इत्र की बात कर रहे हैं। तो हमने जाना कि इत्र जो है वो ऐन के नीचे ज़ेर है, वो दुरुस्त है फ़रहंग आसिफिया और नूरुल लुगात के मुताबिक। और भी बहुत सारे लुगात में यही है। अब यहाँ देखना है हमको। देखिए, इत्र मुज़क्कर है, मुज़क्कर में इस्तेमाल होता है। इसकी तारीख़ क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका नाम कैसे रखा गया। तो कदीम तहज़ीबें यानी तकरीबन 4000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी इराक़ का जो कदीम इलाक़ा है, वहाँ बखूर जलाने से खुशबू का आगाज़ हुआ। मिस्र में 4000 क़ब्ल मसीह के आसार मिलते हैं जहाँ फूलों जैसे लिली को निचोड़ कर इत्र बनाया जाता था। पहली रिकॉर्ड खातून तकरीबन 2000 क़ब्ल मसीह में टपोती नामी एक औरत थी जिसने फूलों, जड़ी बूटियों और तेलों से इत्र निकालने का तरीक़ा दरियाफ्त किया। अरबी और ईरानी तरक्की। अरब कीमियादानों जैसे अलकंदी ने 9वीं सदी में 100 से ज़्यादा तरकीबें लिखी। इब्न सीना ने 10वीं 11वीं सदी में गुलाब और दीगर फूलों से तेल निकालने का जदीद तरीक़ा दरियाफ्त किया जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में कानपुर एक जगह है, कानपुर में कन्नौज एक जगह है, कानपुर के पास ही है, वो इत्र का दारुल हुकूमत बना जहाँ मुग़ल दौर ख़ास तौर पर नूरजहाँ के ज़माने में गुलाब का इत्र मशहूर हुआ। रवायत है कि नूरजहाँ के गुस्ल के हौज़ में गुलाब के फूल डालने से तेल अलग हुआ जिससे गुलाब का इत्र मिला। इत्र इब्तदा में मजहबी रसूमात, गुस्ल और इलाज के लिए इस्तेमाल होता था, बाद में रोज़मर्रा की खुशबू बन गया। इत्र का नाम कैसे पड़ा आप लोग जानते ही हैं। इत्र जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है इत्र, और वहीं से आया है ये, इसका मानी खुशबू या महक है। फ़ारसी और उर्दू में जब ये आया तो इत्र अतिर भी बन गया और अतर भी बन गया, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। मगरबी ज़बान की बात करें तो परफ्यूम जो लफ्ज़ है वो लातिनी ज़बान परफ्यूमुम से निकला है यानी धुआं के ज़रिए। शुरू में बखूर जलाने से खुशबू आती थी। जो इब्तदाई ज़माना था उस दौर में खुशबू के लिए लोग जलाते थे, बखूर जलाते थे। हमारे यहाँ चंदन यानी संदल जलाते थे। तो इसका नाम धुआं यानी परफ्यूम का मतलब ही होता है धुआं के ज़रिए। अब हम जानते हैं इत्र की किस्में कितनी हैं। तो सबसे पहले तो इत्र की बड़ी 2 किस्में हैं, एक रवायती इत्र और एक जदीद परफ्यूम। रवायती इत्र वही है जो तेल पर मुबनी है। ये कुदरती फूलों, जड़ी बूटियों, लकड़ी और मसालों से निकाले जाते हैं। गर्म और ठंडे असरात के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। जैसे गुलाब का अतर है, ये बहुत मशहूर है ताजगी बख्शने के लिए। ऊद है, ये क्या है, अमीराना खुशबू है और लकड़ी से ये खुशबू आती है और बहुत महंगी भी है। चंदन की बात करें तो ये लकड़ी है,
اس کو سندل ووڈ بھی کہتے ہیں اور اردو میں سندل کہتے ہیں، سکون دینے والی خوشبو ہے یہ۔ مشک کی بات کریں تو یہ گرم ہے، جانوروں سے حاصل ہوتی ہے یہ خوشبو، اب مصنوعی ہو گئی ہے۔ جیسمین موتیا یہ پھولوں سے حاصل ہونے والی خوشبو ہے۔ خس کی بات کریں، اس کے بعد کیوڑا ہے، زعفران ہے، یہ سب پھولوں سے اور مطلب لکڑیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو خوشبو یعنی جو بھی عطر ہیں وہ ان کا مزاج بھی ہوتا ہے، گرم مزاج، ٹھنڈا مزاج۔ اگر کوئی خوشبو ہے جو گرم مزاج کی ہے، یعنی کوئی عطر ہے جو گرم مزاج کا ہے اور اس کو میں نے گرمی میں لگا لیا تو دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ تو گرمی میں اور ٹھنڈی میں خوشبو بدلتی رہتی ہے، یعنی عطر بدلتا رہتا ہے۔ خوشبو کی بھی فیملی ہے، یعنی عطر کی بھی فیملی ہے، جس میں پھولوں والی خوشبو ہوتی ہے، لکڑی سے ملنے والی خوشبو ہوتی ہے، اور مسالے دار اسپائسی خوشبو وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہ خوشبوؤں کی تاریخ ہوئی، یعنی خاص طور سے عطر کی تاریخ ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کے بارے میں کہا بھی تھا کہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔